अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ बर्निंग, सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन इज़ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस की जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह हर वक्त तकरीबन हो रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बर्निंग। बर्निंग में क्या होता है? जब भी हम फ्यूल की बर्निंग करते हैं, फ्यूल में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? नेचुरल गैस, पेट्रोल एंड कोल। जब भी हम ईंधन को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो फ्यूल को जलाने के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, ये हीट हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्यूल को जब हम जलाते हैं व्हीकल्स में, ठीक है, व्हीकल्स के इंजन्स में जब हम जलाते हैं तो ये फ्यूल डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैसेस जो कि फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या डेवलप करती हैं? ये प्रेशर डेवलप करती हैं इंजन के अंदर मौजूद पिस्टन पर, ताकि वो मूव करे। जब इंजन के अंदर मौजूद पिस्टन पर ये प्रेशर डेवलप करती हैं उसको मूव करवाने के लिए, तो उस सूरत में व्हीकल क्या करती है? रन करती है। ठीक है जी। इसके अलावा हीट जो प्रोड्यूस होती है फ्यूल की बर्निंग के नतीजे में, वो फ्यूल की बर्निंग के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली हीट हमारे किचन्स में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर हम नेचुरल गैस की बर्निंग करते हैं अपने किचन्स में तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी और वो हीट जो है वो हम फूड को कुक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हीट प्रोड्यूस होती है जब हम इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की बर्निंग करते हैं। कब? जब हम इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की बर्निंग करते हैं तो उस सूरत में भी हीट प्रोड्यूस होती है। और ये हीट किस लिए इस्तेमाल होती है? ये वाटर से स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हीट इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स में, और इस दौरान जो है वो प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं? अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन में सनलाइट मौजूद होती है। ठीक है, ये रिएक्शन मतलब सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है, और ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है। कौन सा रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं इस रिएक्शन में। और फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसके लिए सनलाइट जो है वो कंपलसरी है। ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। रेस्पिरेशन के दौरान हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिविंग सेल्स में ऑर्गेनिजम्स के। क्या है जी? रेस्पिरेशन के दौरान हवा में मौजूद ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रोड्यूस होते हैं, और उस सूरत में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के तमाम फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होती हैं। रिवाइज़ कर रही हूँ कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद होती है वो रिएक्ट करती है फूड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल होती है।
नेक्स्ट है जी फर्मेंटेशन रिएक्शंस। फर्मेंटेशन रिएक्शंस अब क्या होता है जी? फर्मेंटेशन रिएक्शन जिसमें मिल्क जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है या बेकिंग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है या क्या है, बेकिंग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये रिएक्शन कब होता है और किसके थ्रू होता है? ये रिएक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो है वो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है या बेकिंग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की जाती है। और इस तरह से मिल्क जब योगर्ट में कन्वर्ट होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल चेंज आता है। और उस केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है जी? राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोई सी भी दो एप्लीकेशन आपने लिखनी है केमिकल रिएक्शन की। उसमें आप बर्निंग के बारे में भी बता सकते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में भी बता सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बता सकते हैं और फर्मेंटेशन रिएक्शंस के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं अपना लेसन जो है ये रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशन। केमिकल रिएक्शन की एप्लीकेशंस की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बर्निंग, सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन इज़ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं केमिकल रिएक्शंस की, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ 3 ही डिस्कस करेंगे, बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बर्निंग में क्या होता है? बर्निंग में हम फ्यूल की बर्निंग करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं। और ये फ्यूल जो है वो हम व्हीकल्स के इंजन्स में भी जलाते हैं, अपने घरों में भी जलाते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल की बर्निंग होती है। जब हम फ्यूल को व्हीकल के इंजन्स में बर्न करते हैं तो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस जो हैं ये इंजन के अंदर मौजूद पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करती हैं और उसको मूव करवाती हैं और इस तरह से व्हीकल भी क्या करती है? रन करती है। उसके अलावा हीट जो प्रोड्यूस होती है फ्यूल को जलाने से हमारे किचन्स में, वो फूड को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरह से फ्यूल जो हम इंडस्ट्रीज़ में जलाते हैं, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट जो है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने देखा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल जिसमें प्लांट्स सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ये रिएक्शन सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की मौजूदगी में हो रहा होता है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन हवा में जो मौजूद होती है वो रिएक्ट करती है फूड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो लिविंग सेल के ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है जी फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस या फर्मेंटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मिल्क को योगर्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है या बेकिंग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। और इस तरह के केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है जी? इस तरह के केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस को फर्मेंटेशन रिएक्शन कहा जाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा जिसमें बोला गया कि राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आप कोई सी भी दो एप्लीकेशंस जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हों वो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।